अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रियल नंबर्स का। तो रियल नंबर्स को हम समझते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास सेट होता है जिसकी मदद से हम चीज़ों को काउंट करते हैं वो है काउंटिंग नंबर्स, यानी कि नेचुरल नंबर। ये काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है और यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन। तो जो हमारे पास इसी को अगर हम एक्सटेंड करें तो हमारे पास एक सेट आता है रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स का रियल नंबर के सेट को मैं ऐसे तो नहीं लिख सकता। रियल नंबर के सेट को लिखा जाता है यानी कि इसके अंदर जो नंबर होते हैं वो होते हैं रेशनल क्यू यूनियन इरेशनल नंबर क्यू डैश। यानी कि रेशनल और इरेशनल का जो यूनियन होता है, जो नंबर्स बनते हैं वो होते हैं रियल नंबर्स। तो अब इस सेट को हम समझेंगे तभी जब हमें रेशनल और इरेशनल की समझ आएगी, फिर हमें पता चलेगा कि इस सेट के अंदर कौन कौन से नंबर मौजूद हैं। तो अब हम रेशनल से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें सेट समझना ज़रूरी है वो है इंटीजर का सेट। ये हमारे पास इंटीजर का सेट है। इसमें नेगेटिव नंबर भी शामिल हैं और पॉजिटिव नंबर भी शामिल हैं इंक्लूडिंग ज़ीरो। ये हमारे पास इंटीजर का सेट है। अब सबसे पहले हम रेशनल को डिफाइन कर लेते हैं कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं। रेशनल नंबर्स जिनको हम क्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर जो हैं ये ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम लिख सकते हैं पी बाई क्यू फॉर्म के अंदर, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर जो नंबर्स होंगे वो बिलोंग करेंगे किससे, इस इंटीजर सेट से। और जो डिवाइड में नंबर होगा वो ज़ीरो नहीं होगा। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो वो नंबर होगा हमारे पास रेशनल नंबर। एग्जाम्पल है हमारे पास 3/2। अब ये नंबर हमने देखना है कि ये रेशनल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये न्यूमरेटर के अंदर जो 3 है यानी कि पी और क्यू, ये नंबर हमने देखने हैं कि ये इंटीजर में आते हैं या नहीं। तो 3 को अगर हम देखें तो ये हमारे पास इंटीजर के अंदर मौजूद है। इसी तरीके से अगर 2 को देखें तो 2 भी इंटीजर के अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब है पी बाई क्यू जो है दोनों इंटीजर से निकल आए और डिवाइड ज़ीरो भी नहीं है। तो इसका मतलब है ये नंबर कौन सा हमारे पास बन गया, ये हमारे पास रेशनल नंबर बन गया। इसी तरीके से एक नंबर है 5 डिवाइडेड बाय -5/3। तो यहाँ पे अगर हम देखें -5 इंटीजर के अंदर हमने चेक करना है तो -1 -2 -3 -4 -5, तो ये भी इंटीजर का हिस्सा है। और जो डिवाइड के अंदर 3 है वो भी इंटीजर के अंदर से आता है। तो इसका मतलब है ये पी और क्यू दोनों इंटीजर से बिलोंग करके और डिवाइड ज़ीरो भी नहीं है। तो फिर ये नंबर भी कौन सा निकल आया, रेशनल। इसी तरीके से अगर सिर्फ नंबर लिखा हुआ है 5 4 3, तो ये नंबर भी हमारे पास रेशनल हैं। कैसे, क्योंकि इनके डिवाइड के अंदर जो है वो हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी कंडीशन फुल हो जाती है, फुलफिल हो जाती है। ये भी इंटीजर से है, ये भी इंटीजर से है, 4 भी इंटीजर का हिस्सा है, 1 भी इंटीजर का हिस्सा है। तो ये भी दोनों इंटीजर के अंदर हैं और डिवाइड के अंदर ज़ीरो भी नहीं है। तो इसका मतलब है सिंपल 5 4 3 2 -1 -3 ये नंबर भी कौन से आ जाते हैं, रेशनल नंबर बन जाते हैं। ये हमारे पास एक नंबर है 9/0। तो 9 को अगर हम देखें तो ये भी इंटीजर के अंदर मौजूद है। इसी तरीके से 0 भी देखें तो इंटीजर के अंदर मौजूद है। यानी कि ये दो कंडीशंस तो फुलफिल होगी, लेकिन जो थर्ड थी कि जो है वो क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्यू ज़ीरो ही है। तो इसका मतलब है ये नंबर फिर क्या होगा, रेशनल नहीं होगा। इन नंबर्स का चेक करते हैं। √4, √4 को हमने देखना है कि ये जो है वो, चूँकि अभी तो इंटीजर्स के अंदर स्क्वायर रूट वाले नंबर नहीं होते,
लेकिन अगर इसका स्क्वायर रूट वैनिश हो सकता है तो फिर ये नंबर रेशनल बन सकता है। तो 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 2 का, 2 2s are 4, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऊपर स्क्वायर रूट नीचे आ जाएगा 2। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 2 और नीचे भी आ जाएगा 2। तो यानी कि स्क्वायर रूट ख़त्म कर हो गया। तो अब जो नंबर बन गए हैं वो हमारे पास इंटीजर से ही बिलोंग करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों। तो इसका मतलब है ये नंबर रेशनल था। बजाय तो ये स्क्वायर रूट में था, लेकिन इसका स्क्वायर रूट जब ख़त्म हुआ तो हमने देखा कि ये नंबर कौन सा निकल आया, रेशनल। इस तरह एक और एग्जांपल है स्क्वायर रूट 3/2। अब स्क्वायर रूट 3 जो है वो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि कोई दो नंबर ऐसे नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करें सेम, जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 3 आए। तो इसका मतलब है इसका स्क्वायर रूट हम जो है वो ख़त्म नहीं कर सकते। तो फिर ये नंबर जो है स्क्वायर रूट 3 ये फिर इंटीजर में से नहीं आता है, जबकि डिवाइड में 2 जो है वो इंटीजर से है। लेकिन एक कंडीशन भी फुलफिल ना हुई तो नंबर रेशनल नहीं होगा, तो ये नंबर भी रेशनल नहीं है। तो जब ये फ्रैक्शंस के अंदर आएंगे तो हम इनको इजीली पहचान लेंगे कि ये रेशनल नंबर्स हैं या नहीं हैं। अब अगर ये डेसिमल्स के अंदर आ जाएं, पॉइंट में आ जाएं, तो फिर हम इसको कैसे पहचानेंगे कि ये नंबर रेशनल है या नहीं है। तो उसके लिए हमने सिर्फ ये देखना है कि जो डेसिमल है उसके बाद जो डिजिट्स आ रहे हैं वो हम काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं तो इसमें हम काउंट कर सकते हैं। एक डिजिट है, यहाँ पे 4 हैं, यहाँ पे एक यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे भी हम काउंट कर सकते हैं। तो अगर डेसिमल के बाद अगर हम पॉइंट्स को जो हमारे पास डिजिट्स हैं उनको गिन सकें तो हमारे पास जो नंबर्स आएंगे वो कौन से होंगे, वो भी रेशनल ही होंगे, वो भी रेशनल होंगे। अब अगर पॉइंट के बाद कुछ ऐसे नंबर्स आ जाएं जैसे कि 0.321 5 7 8 9 2 अप टू सो ऑन, डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर आ रहे हैं और इनको हम काउंट भी नहीं कर सकते, ये नंबर फिर रेशनल नहीं होगा। अच्छा, तीसरी जो इनकी टाइप में आएंगे वो होंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, यानी कि अब यहाँ पे पॉइंट के बाद तो जो है वो डिजिट इनफाइनाइट होंगे, लेकिन इनका जो पैटर्न है वो सेम होगा, रिपीट हो रहे होंगे। पॉइंट के बाद 3 2 3 2 3 2 अप टू सो ऑन, एंड भी नहीं हो रहे और जो है वो सेम आ रहे हैं। तो ये भी रेशनल नंबर की किस्म है। तो यहाँ पे 0.4 बार, तो 0.4 बार का मीनिंग ये है कि ये 4 जो है वो रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट। तो यहाँ पे 4 4 4, तो यहाँ पे एंड भी नहीं हो रहा और नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब है ये भी कौन सा है, रेशनल। इसी तरीके से 0.3 बार, 0.333 अप टू सो ऑन, ये भी रेशनल आ गया। इसी तरीके से ये नंबर अगर हम देखें तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन अब हमने देखना है कि ये रिकरिंग है या नहीं। तो अगर हम देखें 281 281 281, यानी कि 281 281 के सेम पैटर्न से जा रहा है, तो इसका मतलब है ये नंबर भी कौन सा है, रेशनल नंबर ही है। तो अब जब फ्रैक्शन में आएंगे तो हम p/q वाली फॉर्म को देखेंगे, और अगर डेसिमल में आते हैं तो फिर हमने देखना है कि पॉइंट के बाद फाइनाइट हैं या नहीं। अगर फाइनाइट हैं तो वो तो रेशनल हैं, और अगर इनफाइनाइट हैं तो फिर हमने चेक करना है कि ये रिकरिंग हैं या नहीं। अगर बार बार रिपीट हो रहे हैं तो फिर ये रेशनल हैं, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो इरेशनल की कंडीशन के अंदर जाएंगे। अब आते हैं हम इरेशनल नंबर्स की तरफ, यानी कि क्यू डैश की तरफ। तो ये ऐसे नंबर्स हैं फ्रैक्शन में, पहचान क्या होगी, ये नंबर जो है वो p/q की फॉर्म के अंदर नहीं लिखे जाएंगे, यानी कि ये इस फॉर्म विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी कि ये समझ लें जो नंबर रेशनल नहीं होगा ना तो वो फिर किस कैटेगरी में आएगा, इरेशनल नंबर के अंदर। अब जैसे कि हमारे पास एक नंबर है स्क्वायर रूट 5/2। अब स्क्वायर रूट 5 को अगर हम देखें तो ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, और जबकि ये नंबर जो है वो इंटीजर के अंदर भी नहीं आता है, और डिवाइड के अंदर तो 2 तो इंटीजर के अंदर है,
लेकिन यहाँ पे p बाई क्यू उसने कहा था दोनों इंटीजर से होते तो फिर जो है वो रेशनल था। तो अब यहाँ पे एक नंबर भी अगर जो है वो इंटीजर से नहीं है तो फिर इसका मतलब है ये नंबर फिर कौन सा आ गया, इर्रेशनल नंबर। इसी तरीके से एक और नंबर है स्क्वायर रूट 10/5। तो ये नंबर भी जो है वो स्क्वायर रूट 10 जो है वो इंटीजर के अंदर मौजूद नहीं है, और जबकि 5 मौजूद है तो फिर ये नंबर भी जो है वो कंडीशन रेशनल की जो है वो फुलफिल नहीं करता, तो मीन्स ये नंबर भी फिर इर्रेशनल कैटेगरी के अंदर आएगा। तो ये जो नीचे एग्जांपल्स ये लिखी हैं तो इनमें स्क्वायर रूट 11 ये भी इंटीजर में नहीं है, तो यहाँ पे ये भी इंटीजर में नहीं है। स्क्वायर रूट 21 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये भी इंटीजर में नहीं फिर होगा। तो जबकि ऊपर वाले इंटीजर में हैं, लेकिन एक कंडीशन जो है वो फेल हो रही है, तो फिर इसका मतलब है ये नंबर भी फिर कौन से होंगे, इर्रेशनल नंबर्स। सिंपल सी बात ये है, जो p बाई क्यू की फॉर्म के अंदर ना लिखे गए, यानी कि p और q दोनों से इंटीजर से ना हुए, या कोई एक भी जो है वो इंटीजर से ना हुआ, तो फिर नंबर कौन सा बन जाएगा, इर्रेशनल। इस तरीके से हमारे पास जो अब अगर पॉइंट में आ जाते हैं तो इर्रेशनल नंबर्स को हम कैसे पहचानेंगे। तो अगर पॉइंट के बाद जो नंबर्स पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं तो वो अगर इनफाइनाइट हैं तो इसका मतलब ये है। अब अगर पॉइंट में आ जाएं तो हम कैसे पहचान करेंगे ये जो है वो इरेशनल हैं या इरेशनल हैं। तो वो हमने देखना है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, पॉइंट के बाद इनफाइनाइट डिजिट्स भी होंगे, और रिकरिंग नहीं होंगे, यानी कि रिपीट नहीं होंगे। तो इस एग्जांपल में अगर देखें तो नॉन टर्मिनेटिंग तो मौजूद हैं, और साथ नॉन रिकरिंग भी 7 1 उसके बाद 2 9 1 कोई सेम पैटर्न से नहीं आ रहे, तो ये इरेशनल नंबर है। इसी तरीके से ये नंबर भी इनफाइनाइट है डेसिमल के बाद। तो यहाँ पे पैटर्न अगर देखें तो 7 1 और यहाँ पे 711 और यहाँ पे 7111, यानी कि पैटर्न बार बार तब्दील हो रहा है, तो ये भी कौन सा होगा, इर्रेशनल। इसी तरीके से यहाँ पे ये भी इनफाइनाइट डिजिट्स हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है, और पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं वो किसी सेम पैटर्न से नहीं आ रहे, तो ये भी इर्रेशनल है। इसी तरीके से पाई की जो वैल्यू है 3.141592, तो इसमें देखें यहाँ पे भी पॉइंट के बाद कोई सेम पैटर्न नहीं आ रहा और है भी इनफाइनाइट, तो ये भी कौन सा है, इर्रेशनल नंबर है। ई की जो वैल्यू अगर देखें 2.71828 अप टू सो ऑन, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इधर भी कोई सेम पैटर्न जो है वो नज़र नहीं आ रहा। 7 1 उसके बाद 8 फिर 2 8 फिर 1 8 2 यहाँ पे तो चलो पैटर्न है, लेकिन उसके बाद पैटर्न फिर ब्रेक हो गया, यहाँ पे 8 फिर 4 फिर 5 9, यानी कि कोई सेम पैटर्न फिर आगे रिपीट नहीं हुआ, तो ये भी कौन सा हो गया, इरेशनल नंबर। तो ये सारी इरेशनल नंबर्स की जो है वो पहचान है, तो इजीली आप इरेशनल नंबर को पहचान सकते हैं। तो फ्रैक्शन में होगा तो ऐसे आप पहचानेंगे, तो अगर ये फॉर्म फुलफिल नहीं करता तो इरेशनल है, और अगर डेसिमल में आता है तो फिर आपने देखना है कि इनफाइनाइट हो और साथ जो है वो डिजिट्स पॉइंट के बाद रिपीट ना हो रहे हों, तो वो इरेशनल होगा।